Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsariya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 30 of coordination compound. In this video, I will discuss about challenging or tough problems on VBT theory. This video is very important for those students who are preparing for G Advance with 12th. So let's start without delay. आज के इस वीडियो में मैं आपको VBT थ्योरी का ये तीसरा पार्ट है और इसमें आपको वो चैलेंजिंग प्रॉब्लम या टफ प्रॉब्लम्स कराने वाला हूं जो रियल वे में एक्सेप्शनल केस की तरह दिखती है। तो कुल मिलाकर के अभी तक मैंने 2 वीडियो जो VBT थ्योरी के आपको दिए हैं उसमें आसानी से जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते थे वो मैंने सॉल्व कराई, लेकिन ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप VBT थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर सोचते हो तो सारे के सारे आंसर आपके गलत आएंगे। तो चलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। ये ट्रिकी स्टाइल में बताने वाला हूं जिससे आपके एडवांस जैसे एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस थ्योरी का देखते हैं कौन सा पार्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ये कोई कॉम्प्लेक्स है 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 कॉम्प्लेक्स हैं और इन 5 कॉम्प्लेक्स में हमें इनका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। हमें इसे बताना है कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हमें बताना है कि इसकी सेंट्रल मेटल में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है। ये सारे के सारे आंसर पिछले 2 वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आप सोचते हैं तो सबके सब आंसर ये गलत आएंगे। इसलिए आज कुछ अलग है, ये टफ प्रॉब्लम्स है। बड़ी सिंपल तरीके से देखिए, अगर किसी कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिखने के बाद डी में यदि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, डी मीन्स n-1 डी में यदि 0 भी शामिल कर लीजिए, 0 और 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें शेष बचते हैं तो इन कंपाउंड्स में चाहे वीक लिगेंड जुड़ा हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हो, उनमें पेयरिंग नहीं होती है। जब पेयरिंग नहीं होगी तो सारे के सारे आंसर भी डिफरेंट आएंगे। दोबारा सुन लो, n-1 डी में 0 से लेकर अगर 3 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं तो उन लिगेंड्स में पेयरिंग नहीं होगी। बस इतना सा सीखना है और तो मैं सब आपको यहां बताने वाला हूं जो भी कुछ बोल रहा हूं। 0 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होने पर लिगेंड चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, पेयरिंग नहीं होगी। जहां पेयरिंग नहीं होगी तो फिर आंसर अलग आएंगे। नंबर 2, अगर किसी n-1 डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स डाई मैग्नेटिक होते हैं। बहुत ही चैलेंजिंग बात है। डाई, तुम कहोगे कि सर पैरा मैग्नेटिक होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और डाई मैग्नेटिक होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो समझ लीजिए बंधु कि अगर एक भी इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है पहले से तो वो केवल और केवल डाई मैग्नेटिक कहलाते हैं। आंख बंद करके आंसर को टिक कर दीजिएगा। और क्या हो सकता है, और भी सारी चीज़ें आपको अभी देखने को मिलेंगी। चलिए सॉल्व कराता हूँ हाइब्रिडाइजेशन और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें। ये रहा हमारा स्कैंडियम ScF6।
अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो F जो है वीक लिगेंड है, समझ लीजिए पहले। H2O वीक लिगेंड है, H2O वीक लिगेंड है, CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और H2O वीक लिगेंड है। मैंने दोनों रखे हैं, वीक भी और स्ट्रॉन्ग भी, लेकिन दोनों ही कंडीशन में पेयरिंग नहीं होगी। ये रूल यहाँ पर BBT थ्योरी का बिल्कुल फेल हो जाता है। तो जब आप इसका सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो Sc का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता होना चाहिए। तो कैसे निकालोगे Sc का ऑक्सीडेशन नंबर? देखिए Sc को लिख देता हूं मैं +X प्लस -6 इजिकल टू -3। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये इधर ले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा +3। आंसर क्या आएगा? +3। तो यहां लिख सकते हैं Sc का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +3। तो +3 का मतलब आपको मैं पहले जब पूरी की पूरी यूनिट करा चुका हूं, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो कंप्लीट वीडियो देख चुके हैं। तो यहाँ पर +3 का मतलब है स्कैंडियम के आउटर मोस्ट से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है। तो देखिए स्कैंडियम का ये रहा स्कैंडियम और इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1H2, 2H2, 2p6, 3H2, 3p6, 4s और 3d। ये मैं अभी बता रहा हूं आपको। यहां पर आएगा 4H2 और 3d1 क्या आएगा? देख लो, लिख के बता देता हूं। 4H2 3d1 ये देखिए कितना आ रहा है? 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 6 18, 2 20 और 1 21, 21 हो गया। चार्ज कितना है? +3। तो आउटर मोस्ट से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन n-1 d से जाएगा, यानी ये तीनों खत्म हो जाएंगे। तो इसको भी मैं क्या लिख दूं? 0 और इसको भी 0। अब हमारे पास 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3d में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब 3d में कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं है तो हाइब्रिडाइजेशन कहां से होगा? यहां भी एक नई बात आपको मिलने वाली है। 0 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन तक अगर इस 3d में होते हैं तो पहली बात स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हुए भी पेयरिंग नहीं होगी उन इलेक्ट्रॉन्स में। दूसरा, अगर 3d में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो डाईमैग्नेटिक होगा। तीसरी बात, यहां से यहां तक चाहे इलेक्ट्रॉन हो अथवा नहीं हो, लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन होगा या हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट जो लिगेंड करेंगे वो यहां से करेंगे। ध्यान रखिए हमेशा, चाहे इन 3 में इलेक्ट्रॉन हो या नहीं हो, पेयर्ड हो या अनपेयर्ड हो, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा यहां से होगा। ये 3 विशेष बातें याद रखिए, इसलिए इसको चैलेंजिंग प्रॉब्लम कहा है। आप BBT थ्योरी के हिसाब से डायरेक्ट सोचोगे तो पेयरिंग भी करोगे, जहां से खाली होगा n-1 d वहां से आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखिए इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब देख लीजिए F कितने हैं? 6 हैं। तो यहां से इसमें बॉन्डिंग होगी, ये देख लीजिए। ये CF अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इसको देगा और उसके बाद इसको देगा और बॉन्डिंग करेगा। ऐसे चलते जाइए जब तक कि 6 ऑर्बिटल फिल नहीं हो जाते हैं। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, इसको हम फिल करेंगे और ये यहां तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 1 2 3 4 5 हो गए पूरे, तो इधर नहीं जाएगा।
यानी एन डी में नहीं जाएगा, आउटर ऑर्बिटल में डी के में नहीं जाएगा, इनर ऑर्बिटल में डी में जाएगा, जिसे n-1d कहेंगे। यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, n-1d, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे nd। तो स्कैंडियम में हमारे पास 3d में और 4s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पेयरिंग यहां से होगी इसी तरीके से। देखिए ये H, यहां पर ये F है, F इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको दे रहा है और इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, यही आयोडाइजेशन है। ये मैं लिख के भी दिखा रहा हूं, इससे आपका कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए, ये देखिए, ये हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, dx²/2, dz², s और 3p। तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सा होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा d2sp3, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। बात समझ में आ गई। यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन डी में नहीं है, 4s में भी नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन कहां पर होता है, जो खाली ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं। अब यहां से आपके मन में आ सकता है कि यहां से नहीं किया गया है, तो ध्यान रखिए इस चीज को, ये ट्रिकी स्टाइल में याद रख लीजिए। आपको क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है यदि, तो 1 2 3 में कोई भी इलेक्ट्रॉन हो या ना हो, हाइब्रिडाइजेशन कहां से स्टार्ट होगा, यहां से होगा, लास्ट के 2d से स्टार्ट होगा। नंबर पहली बात, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अगली बात देखिए, यहां पर 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड है। 6 लिगेंड का मतलब होता है कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसकी ये ज्योमेट्री हो गई। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। ये डायमैग्नेटिक है। ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यहां ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, डायमैग्नेटिक है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो n-1d में, तो वो डायमैग्नेटिक होगा, और ये इसका मेन हाइब्रिडाइजेशन होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6 जितने लिगेंड हैं उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर भी होगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, राइट। पहली बात समझ में आ गई कि अगले आगे चलते हैं। ये Ti है, Ti पे Ti का एटॉमिक नंबर 22 होता है, ओके। अब 22 का मैं पहले क्या करूं, Ti का ऑक्सीडेशन नंबर बता दूं। H2O न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये 3 पॉजिटिव ही चार्ज आएगा, तो Ti पर 3 पॉजिटिव, ऐसे लिख सकते हैं, Ti 3 पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर जब मैं 22 का नहीं लिखना है, यानी 22 का लिखने के बाद उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से और पेनल्टीमेट ऑर्बिट से निकाल देते हैं। तो देखिए यहां पर आएगा 1H2। अब इसमें देखिए, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1H2, 2H2, 2p6, 3H2, 3p6, 4H2, 3d2। ये हो गया हमारा 22। 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 2 22, यानी 22। अब हमें यहाँ पर +3 चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इससे रिप्लेस कर दो। तो 3 कहाँ से होंगे, एक तो 4s में 0 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो 3d1 हो गया। तो हमारे पास 4s में यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा खाली है, और 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मैं 1 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन हमेशा यहां से ही होगा। ये मैं लगा देता हूं इस तरीके से। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, H2O 6 है, तो 1 2 3
4 5 एंड 6 ये H2O इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और यहां बॉन्ड बनाएंगे। तो आयोडाइजेशन क्या होगा, यहां से स्टार्ट होना है। यही इसका ये एक्सेप्शनल केस है कि चाहे इनमें तीनों इलेक्ट्रॉन फिल होते या यहां पर तीनों इलेक्ट्रॉन खाली हों इनके अंदर, इन 3 ऑर्बिटल के अंदर, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन हमेशा यहां से ही होगा, लास्ट वाले 2D से होगा। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, D2sp3। ओके, इलेक्ट्रॉन कितना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये, इसलिए इसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। ओके, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया, पैरामैग्नेटिक नेचर बता दिया। चूंकि इसको बोलते हैं N-1D, 3D को क्या कहते हैं, N-1D। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में विशेष रूप से समझ लीजिए। और ये कहलाता है ND। तो हाइब्रिडाइजेशन में इनर D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या कर रहा है, इनर 3D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चूंकि 6 लिगेंड हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। हाइब्रिडाइजेशन निकल आया, मैग्नेटिक बिहेवियर पता लग गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता लग रहा है, सारी चीजें निकल रही है बड़े आसानी से। तो मेन चीज आपकी समझ में आ रही, बार बार मैं बताता जा रहा हूं, इसमें फिर बताऊंगा कि इन डी में से 1, 2 और 3 इनमें चाहे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो या अनपेयर्ड हो या एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा यहां से ही स्टार्ट होगा। इन लिगेंड्स में चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो चाहे वीक हो, इन 3D ऑर्बिटल्स में पेयरिंग नहीं होती है। इसको भी अच्छे से जान लीजिए, इस ट्रिक को आपको दिमाग में रखना। तो चलिए अब हम बेरिडियम वाले एग्जाम्पल को करते हैं। ये लिगेंड कैसा है, वीक लिगेंड है। ये लिगेंड कैसा है, वीक लिगेंड है। ये लिगेंड कैसा है, वीक लिगेंड है। अब वीक हो या स्ट्रांग हो, ये स्ट्रांग लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है। अब यहाँ पर वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, देख लीजिए। ये 21 है, इसका 22 है, तो इसका कितना होगा, 23। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर जरूर लिख लेना चाहिए। तो देखिए H2O न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका चार्ज क्या होगा, 3 पॉजिटिव। वेनेडियम का चार्ज क्या होगा, 3 पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 1H2, 2H2, 2p6, 3H2, 3p6, 4H2 और 3d3। 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 18, 20 और 3 23, 23। अब आपको ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है आउटर मोस्ट से। ये आउटर मोस्ट से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 4s 0 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट करना है तो एक इससे कर दीजिए, तो ये 2 रह जाएंगे, 3d2। ये 2 इलेक्ट्रॉन हमें इस D में 3D में पहला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा। चूंकि वीक लिगेंड है तो वैसे भी पेयरिंग नहीं होती है, लेकिन मैंने बताया है कि D में अगर 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, किसी भी कंडीशन में पेयरिंग नहीं होती है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो अब गिन लीजिए, यहाँ से हमारे पास 6H2O है, तो इस तरीके से यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर हम लिख देते जाएंगे H2O, 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 ये देखिए H2O एंड H2O। और ये कहाँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको, ये वेकेंट DS और P को डोनेट करके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 और 3 6 है, तो ये भी होगा D2sp3। इसका मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है
और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा 6, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा +3, और ये डी के पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3D में से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे ये भी होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक होगा। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक होगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक होगा, 1 भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है डाईमैग्नेटिक होगा। ओके, अब देखिए इसमें देखिए ये Cr है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये यहाँ पर -6 है तो ये आ जाएगा +3, ये -3 है, यहाँ पर ये -6 होंगे और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे हम इसको, ये +3 है तो चलिए इसको लिखते हैं 1H2 2H2 2p6 3H2 3p6 4H2 और 3d4 आना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, क्रोमियम एक्सेप्शनल केस में आता है तो S से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और D में कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको सिखाया गया है। तो ये रियल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 4s1 3d5। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमें डोनेट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन तो S से चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे चले जाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, 4s0 3d3। अब 3 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हुंड रूल के हिसाब से इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ओके, ये Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो रियल वे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ये पेयरिंग करना चाहिए, लेकिन ये पेयरिंग नहीं करेंगे बल्कि यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये वेकेंट d ऑर्बिटल, वेकेंट s ऑर्बिटल, वेकेंट p ऑर्बिटल, इन्हें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। ये Cn इनके साथ जुड़ करके ये देखिए Cn ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, इनमें इस तरीके से हम 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्स दिखा देते हैं कि ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है 2d2sp3, ये आ गया आपका, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा, इसी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, म्यू भी इसका निकाल सकते हैं, कल सिखाया था आपको। और क्या कर सकते हैं इसमें, ये d यहाँ से यहाँ पर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं n-1d के, तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पर देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। सारी चीज़ आ गई समझ में। मेन चीज़ जो मेरा बताने का उद्देश्य है वो यही है कि अगर किसी n-1d में 0 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनमें हाइब्रिडाइजेशन उससे नेक्स्ट ऑर्बिटल से होगा, जैसा कि इसमें दिखाया। देखो 3 है तो यहाँ से ऑर्बिटल, 2 है तब भी यहाँ से ऑर्बिटल, 1 है तब भी यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन, 1 भी नहीं है तब भी यहाँ से। यानी याद रख लेना 0 से 3 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर 1 तो पेयरिंग नहीं करना है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन हमेशा लास्ट 2d से करना है, इसलिए उनको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, लास्ट को भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो मैंने यहाँ पर पेयरिंग नहीं की है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड होगा तब भी पेयरिंग नहीं होगी, तो वैसे भी नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है +3, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है 6 लिगेंड है तो 6। अब यहाँ पर इसका जब +3 आ रहा है तो Cr का 24 और यहाँ पर लिखेंगे 1H2 2H2 2p6 3H2 3p6 4H2 3d4 चेंज करते हैं।
क्रोमियम में लास्ट में 4 आए हैं तो S से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और एक हम D को दे के ये कर देंगे 3D5। अब 3 इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकालना है तो एक S से निकाल दीजिए, 2 इससे निकाल दीजिए, तो यहाँ पर 3D3 आएगा, ऊपर जैसा ही होगा सेम। फिलिंग करना है तो 4s में यहाँ 0 है, 3D में 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों D ऑर्बिटल में डाल दीजिए। यहाँ पर H2O वीक लिगेंड है तो पेयरिंग होगी नहीं, स्ट्रॉन्ग होता तब भी नहीं होगी, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। और यहाँ से आपका हाइब्रिडाइजेशन चालू हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर ये H2O जुड़ जाएंगे, H2O ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी 3D 4s 4p। तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये D पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। और क्या होगा, ये सारा लिखा हो, ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये सारी की सारी चीजें आपको निकाल के बताई हैं। इस वीडियो से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइप का, क्योंकि अभी तक आप कल का जो वीडियो यानी पिछला वीडियो या आपने प्रीवियस वीडियो जो देखा था उससे अलग हटके रूल हो रहा है। प्रीवियस वीडियो में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने पर D इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करते हैं, वीक लिगेंड होने पर पेयरिंग नहीं करते हैं। यहाँ पर चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, लेकिन ये कब कंडीशन है, जब D में, बार बार कहूँगा, D में 0 to 3 इलेक्ट्रॉन अगर हैं, D में 0 to 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो वहाँ पर पेयरिंग नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन मेरा लास्ट वाले 2D से ही होगी, देख लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या ना हो। उसके बाद क्या याद रखना है इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा ही, लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डाईमैग्नेटिक होगा। और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप यहीं से हाइब्रिडाइजेशन करना चालू मत कर देना, लास्ट 2 से ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस चीज को याद रखिए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप ऐसे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे एक्सेप्शनल केस बताऊंगा मैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, जो आपके जी एडवांस में काम आने वाले हैं। वीडियो देखने के बाद आप अपने विचार मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो थैंक यू वेरी मच। Next video will be continue.